सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्म सूत्र के चौथे सूत्र के भाष्य में के अंत में अंतिम 2 पृष्ठों पर अभी चर्चा शेष है, तो पहले इसका जल्दी से पाठ कर लेते हैं। 99 और 100 पेज पुस्तक से और फिर चर्चा करते हैं। 98 पेज के दूसरे पैराग्राफ से पाठ करेंगे। 98 पेज के सेकंड पैराग्राफ से पाठ करेंगे। आप दोहराइएगा। यत् पुनः उक्तम श्रवणात् पराचीनयोः
मनन निदिध्यासनयोः दर्शनात् विधिशेषत्वं ब्रह्मणः न स्वरूप पर्यवसायित्वम् इति। न अवगति अर्थत्वात् मनन निदिध्यासनयोः यदि हि अवगतं ब्रह्म अन्यत्र विनियुज्येत भवेत् तदा विधिशेषत्वं न तु तदस्ति। मनन निदिध्यासनयोः अपि श्रवणवत् अवगति अर्थत्वात् तस्मात् न प्रतिपत्ति विधि विषयतया न प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणकत्वं ब्रह्मणः संभवति इति। अतः स्वतंत्रम् एव ब्रह्मशास्त्र प्रमाणकम् वेदांत वाक्य समन्वयात् इति सिद्धम्। एवं च सति अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति तद्विषयः पृथक् शास्त्र आरम्भः उपपद्यते। प्रतिपत्ति विधि परत्वे ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति एव आरब्धत्वात् न पृथक् शास्त्रम् आरभ्येत आरभ्यमाणं च एवं आरभ्येत अथातः धर्म परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इति। अथातः कृत्वर्थ पुरुषार्थयोः जिज्ञासा इतिवत् ब्रह्मात्मैक्य अवगति तु अप्रतिज्ञाता इति। तदर्थः युक्तः शास्त्र आरम्भः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति। तस्माद् अहं ब्रह्म अस्मि इति एतद् अवसानाः एव सर्वे विधयः सर्वाणि चैतराणि प्रमाणानि न हि अहेय अनुपादेय अद्वैत आत्मा अवगतौ निर्विषयाणि अप्रमात्रकाणि च प्रमाणानि
भवितुम् अर्हन्ति इति अपि च आहुः गौणमिथ्या आत्मनः असत्त्वे पुत्रदेहादिबाधनात् सद्ब्रह्म अहम् सद्ब्रह्मात्म अहम् इति एवं बोधे कार्यं कथं भवेत् अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञानात् प्राक् प्रमात्रत्वम् आत्मनः अन्विष्टः स्यात् प्रमाता एव पाप्मदोषादिवर्जितः देहात्मप्रत्ययः यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वद् एव इदम् लौकिकं तद्वत् एव इदं प्रमाणं तु आत्मनिश्चयात् इति चतुःसूत्री शांकर भाष्यम। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिख करके कहा कि देखो, श्रुत ब्रह्म और अवगत ब्रह्म में भेद है। श्रुत ब्रह्म एक माध्यम है और अवगत ब्रह्म लक्ष्य है। हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा सत्य है, हमारा अपना आपा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। यह बात बार बार गुरुमुख से श्रवण करते करते, इस पर मनन और निधिध्यासन करते करते, इस ज्ञान पर बार बार मनन करते, मेडिटेट करते हुए एक दिन फिर ऐसा होता है कि जो पूर्व का ज्ञान जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है कि मैं मनुष्य हूं, मैं देह हूं या मैं जीव हूं, ये ज्ञान धूमिल पड़ते पड़ते समाप्त होता है, क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात् ही था। मिथ्या ज्ञान के कारण ही ये एक अखंड सर्वव्यापक शुद्ध चेतन कभी अपने को मैं मनुष्य हूं ये समझता था, या कभी मैं जीव हूं। कभी स्थूल शरीराभिमानी हो जाता था चेतन, और कभी सूक्ष्म शरीराभिमानी हो जाता था। और इसका कारण क्या था? मिथ्या ज्ञान, अज्ञान ही इसका कारण था। अज्ञान के धरातल पर फिर ये मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता था, भ्रांत ज्ञान उत्पन्न होता था। चूंकि अपने स्वरूप आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं था, इस चेतन के ब्रह्मत्व, एक अखंड सर्वव्यापकता और एकमात्र सत्यत्व का ज्ञान नहीं था। इसलिए सत्य का अग्रहण होने के कारण फिर उसका अन्यथा ग्रहण इस रूप में हो जाता था कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्थूल देह का अभिमानी चेतन हूँ, या मैं जीव हूँ अर्थात सूक्ष्म शरीर का अभिमानी चेतन हूँ। तो मिथ्या ज्ञान के निमित्त से ही हम स्थूल शरीराभिमानी या सूक्ष्म शरीराभिमानी बने हुए थे। इसका कारण भाष्यकार ने कहा, देखो ये व्यावहारिक धरातल पर
कर्मजन्य कहा जा सकता है देह को, ठीक है। अगली गति यथा कर्म यथा श्रुतम होती है, कठोपनिषद ने भी कहा जैसा तुम्हारा ज्ञान होगा, जैसा कर्म होगा, वैसी अगली देह मिलेगी। लेकिन मरने से मुक्ति हो जाएगी, इस संसरण से मुक्ति हो जाएगी, यह मान करके मत चलो, क्योंकि इस देह का मूल निमित्त, इस संसरण का मूल निमित्त मिथ्या ज्ञान है और सर्व अनर्थ हेतु हो। अध्यास भाष्य में ही भगवान भाष्यकार ने कहा था कि ये जो संसरण है ये अनर्थ का हेतु है। ये गलत पहचान अपनी चेतना की बना लेना ये अध्यास के कारण है और ये अध्यास ही सर्व अनर्थ का हेतु है। और अध्यास तब तक नहीं जाएगा जब तक अज्ञान नहीं जाएगा, क्योंकि अध्यास के मूल में तो अज्ञान है। अगर हमने रस्सी को सांप समझ के रखा हुआ है तो सांप को कुछ और समझने से बात नहीं बनेगी, रस्सी को रस्सी समझना पड़ेगा। आत्मा को आत्मा के सच्चे स्वरूप में समझ लेने से ही ये मिथ्या ज्ञान निमित्तक जो स्थूल देहाभिमान है या सूक्ष्म देहाभिमान है ये जाएगा। इसलिए अध्यास की निवृत्ति के लिए अधिष्ठान ज्ञान बहुत आवश्यक है। ये जो मिथ्या ज्ञान निमित्त से हमने अपने को मैं मनुष्य हूं या मैं जीव हूं मान रखा है और इसके कारण संसरण में पड़े हुए हैं, इसकी निवृत्ति तो आत्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान से ही होगी। अर्थात मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति भी अज्ञान की निवृत्ति से ही होगी। किस अज्ञान की निवृत्ति से? आत्मा के सच्चे स्वरूप के अज्ञान की निवृत्ति से। अर्थात आत्मा के ब्रह्मत्व के ज्ञान से ही सर्व अनर्थ की निवृत्ति होगी। तो कहा कि देखो यही है अवगत ब्रह्म भाव। और ये कैसे होगा? श्रुत ब्रह्म होते होते एक दिन साधक अवगत ब्रह्मात्म भाव में स्थित हो जाएगा। और जब अवगत ब्रह्मात्म भाव में स्थित होगा तो फिर संसारित्व चला जाएगा। संसारित्व मिथ्या था ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और कल हमने जैसी चर्चा की थी कि अंत में भगवान शंकराचार्य ने जो हमने 98 पेज के फर्स्ट पैरा का अंतिम सेंटेंस जो निगमन के रूप में कहा था कि तस्मात् न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य यथा पूर्वम संसारित्वम। जब अवगत ब्रह्मात्म भाव हो जाता है शुद्ध ब्रह्म होते होते, तब फिर पहले की तरह संसारित्व रह नहीं जाता। न जीवत्व में सत्य बुद्धि रह जाती है, न संसार की अनेकता में सत्य बुद्धि रह जाती है। अवगत ब्रह्मात्म भाव अगर हो गया तो पहले की भांति संसारित्व रह नहीं जाएगा। कहते हैं कि ज्ञानी में पूर्ववत संसारित्व नहीं रहता है। और फिर कहा यस्य तु यथा पूर्वम संसारित्वम न असौ अवगत ब्रह्मात्म भावम। अगर किसी में पूर्वत अभी संसारित्व दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अभी अवगत ब्रह्मात्म भाव की स्थिति नहीं आई है, अभी श्रुत ब्रह्म की स्थिति है। बार बार श्रवण कर रहा है हमारा स्वरूप है, लेकिन अभी विपर्य बना हुआ है। मान भी लिया है, श्रवण से ज्ञान भी हो गया है, मनन से कोई संदेह भी नहीं रह गया कि नहीं हमारा स्वरूप, लेकिन फिर भी विपरीत भावना। और इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध के लिए श्रवण करो, मनन करो और निदिध्यासन भी करो। श्रवण करते करते ज्ञान होगा, सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो, लेकिन फिर भी संशय बना रहेगा कि नहीं संसार भी तो सत्य है, अनेकता भी तो सत्य है। क्या इंद्रियां झूठ बोल रही हैं? क्या बुद्धि हमारी धोखा थोड़ा दे रही है? इसी के सहारे तो चला इतना। तो कहा कि बुद्धि को मिथ्या मानना, इंद्रियों को मिथ्या मानना, इंद्रिय गम्य विषयों को मिथ्या मानना, बुद्धि गम्य विषयों को मिथ्या मानना, ये संशय कहीं न कहीं बना रहता है। ज्ञान होने के बावजूद संशय बना रहता है। इसलिए मनन आवश्यक है, बार बार मनन आवश्यक है। और मनन के बाद भी अब ऋषि चिंतन
हजारों हजार साल का है, भगवान की वाणी है उपनिषद। तो कहा कि देखो फिर भी विपरीत भावना भी बनी रहती है, संशय रहित ज्ञान होने के बाद भी विपरीत भावना सिर उठाती है और लगता है नहीं, जो जानते थे ठीक तो जानते थे। तो इस विपरीत भावना विपर्य की निवृत्ति के लिए यू हैव टू मेडिटेट ऑन द नॉलेज गेन्ड बाई श्रवण एंड मनन। संशय रहित ज्ञान पर ध्यान करना बहुत आवश्यक है। कहते हैं तपोवन जी महाराज 3-3 दिन तक मेडिटेशन में रहते थे, कक्षा ही नहीं होती। गुरुदेव से कहा कि देखो बैठ जाना 7 बजे आकर के, 9 बजे तक दरवाजा खोल दूंगा तो कक्षा हो जाएगी, नहीं चले जाना, खटखटाना नहीं। और कई बार 2-2 दिन तक वो दरवाजा नहीं खोलते थे, कक्षा नहीं होती। तो ध्यान बहुत बड़ी साधना है, लेकिन वेदांत कहता है किसका ध्यान? मनन और ज्ञान के मनन और श्रवण से प्राप्त हुए संशय रहित ज्ञान पर ध्यान। यू हैव टू मेडिटेट ऑन नॉलेज। तुमको किसी रूप पर ध्यान नहीं करना है, तुमको किसी डिवाइन लाइट पर ध्यान नहीं करना है, तुमको ज्ञान पर ध्यान करना है। किस ज्ञान पर ध्यान करना है? कहा श्रवण और मनन के पश्चात। मनन की उपलब्धि है संशय की निवृत्ति और श्रवण की उपलब्धि है ज्ञान। अर्थात संशय रहित ज्ञान जो श्रवण और मनन के बाद प्राप्त हो गया, उस संशय रहित ज्ञान पर आपको मेडिटेट करना है। और मेडिटेट करने का तरीका क्या होगा? सजातीय वृत्ति प्रवाह, अर्थात वृत्ति भटक करके किसी अन्य विषय में न जाने पाए, सजातीय वृत्ति प्रवाह बना रहे, उसी संशय रहित ज्ञान पर लगातार वृत्ति निमग्न रहे, चिंतन में डूबी रहे। वेदांत का ध्यान यही है। साधारण भाषा में एक संत कहते थे कि सुने हुए, गुने हुए और चुने हुए विषय पर ध्यान करना। सुने हुए माने श्रवण से जिस बात को बिल्कुल सही ढंग से जान लिया कि हाँ हमारा स्वरूप ये है, ये हम स्थूल शरीराभिमानी चेतन नहीं हैं, हम सूक्ष्म शरीराभिमानी चेतन नहीं हैं, हम आत्मस्वरूप हैं जो अकर्ता है, अभोक्ता है, असंग है, ऐसा आत्मा है हमारा, और ये आत्मा एक अखंड सर्वव्यापक है। ऐसे उस श्रवण से प्राप्त सुने हुए ज्ञान पर और गुने हुए यानी मनन किए हुए, हमने उस पर गुण भी रखा है, मनन भी कर रखा, सुने हुए, गुने हुए और चुने हुए, अन्य किसी विषय पे नहीं, यही विषय चुनेंगे हम ध्यान के लिए, इसी पर मेडिटेट करेंगे। सजातीय वृत्ति प्रवाह बार बार, तो कहा निधिध्यासन, ऐसे करेंगे तब अवगत ब्रह्मात्म भाव तक पहुंचना होगा। और इसको करते रहेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय, और कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय। और गीता जी में कहा कि देखो तब स्थिति क्या होती है, जैसे कल हमने चर्चा की थी, कहा अचक्षु इव सचक्षु, अकर्णः सकर्ण इव। ज्ञानी की स्थिति क्या होती है कि आंख वो देखता सा है, न देखते हुए भी देखता सा है। अकर्णः, वास्तव में आत्मा के तो कान है नहीं, कान तो प्रमाता को शब्द की जानकारी देने के लिए है, तो वो अकर्ण सकर्ण है। तो आत्मा के पास कोई कान वान नहीं है, ना आंख है। ये तो जीव के लिए आंख है, कान है, नाक है, फिर उनके विषय हैं, फिर सब है। जो चार हम लोगों ने चर्चा की थी, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा। जीव की तो इन्हीं चार में गति होती है। जीव है प्रमाता, प्रमाता का मतलब जो जानने वाला है, प्रमाता जो चीजों को जानता है।
आंख से रूप को जानता है, कान से शब्द को जानता है, त्वचा से स्पर्श को जानता है, रसना से, ऐसे वो प्रमाता है, जानने वाला है। और कैसे जानता है? इन प्रमाणों से जानता है। 5 प्रमाण इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं उनके पास। तो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, वो जो अर्थ हैं, संसार की अनेकताएं हैं, उनको जानता है, विषयों को जानता है अपने। प्रमाता जो है प्रमाणों के माध्यम से प्रमेय को जानता है, और जानने की को क्या कहते हैं? प्रमा। उसको लगता है ये निश्चित ज्ञान है, भाई ये रूप ऐसा ही, गाड़ी ऐसी है, सफेद रंग की है, इतनी बड़ी है, इतनी चौड़ी है, ऐसी है, वो ये इतना इसका क्षेत्रफल। तो प्रमाता हमको बहुत सत्य लगता है, फिर प्रमाण भी हमको सत्य लगते हैं, फिर प्रमेय भी सत्य लगते हैं, और जो प्रमा बनती है, जो निश्चित ज्ञान होता है, वो तो सत्य लगता ही है। लेकिन देखिए, अध्यास भाष्य में कहा कि जब प्रमाता ही सत्य नहीं है, क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर में पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब मात्र है, या सूक्ष्म शरीर के घेरे में, जैसे घड़े के अंदर आकाश कोई सत्य नहीं है, घटाकाश, अरे वो तो महाकाश है, तुम कहाँ घटाकाश के चक्कर में पड़े हो। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में कैद चेतन को तुमने अपना शरीर क्यों मान लिया? सूक्ष्म शरीर में कैद चेतन, बुद्धि में कैद चेतन को तुमने प्रमाता मान करके वहीं तक क्यों सीमित हो गए? वो तुम्हारा संसार स्वरूप नहीं है। अरे तुम्हारा स्वरूप जो है वो ये है कि चेतन में सब कुछ है, आकाश में सब कुछ है, सारे घड़े हैं, सारे शरीर हैं। गीता जी में कहा सर्वभूतात्म भूतात्मा, 5वें अध्याय का 7वां श्लोक, सर्वभूतात्म भूतात्मा। जब उस अवगत ब्रह्मात्म भाव की स्थिति आती है, तो अपने इस आत्मा के ब्रह्मत्व में सारे भूतों को स्थित देखता है। सर्वभूतों का आत्मा अपने को अनुभव करता है, सबका अधिष्ठान है, वो सर्वाधिष्ठान है, वो केवल हमारी बुद्धि में कैद चेतन नहीं है, ऐसा उसका स्वरूप है। कहा सर्वभूतात्म भूतात्मा। और जब वो सर्वभूतों का आत्मा अपने को अनुभव करता है, अधिष्ठान अनुभव करता है, तो कुर्वन्नपि न लिप्यते, करते हुए भी वो कुछ नहीं करता है करते हुए भी कुछ नहीं करता है, सुनते हुए भी नहीं सुनता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। अचक्षु सचक्षु एव, अकर्णः सकर्णः एव, अवाक् सवाक् एव, वो बोलते हुए भी नहीं बोलता है। वो मन उसके पास नहीं है, अब अमनी भाव आ गया, लेकिन फिर भी वो मन वाला सा प्रतीत होता है। कहा ऐसे, ये कहा स्थित प्रज्ञ से कहा। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में भगवान ने यही बताया गीता में कि उसका किसी कर्म के साथ सर्व प्रवृत्ति असंबंधम दर्शयति। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में भगवान ने यही बताया कि वो जो अवगत ब्रह्मात्म भाव वाला ज्ञानी है, उसका किसी प्रवृत्ति के साथ कोई संबंध रह ही नहीं जाता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते। यहां पर भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो, मृत्यु से अशरीरत्व की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर बना रहेगा, वो वासना के अनुसार अगला शरीर फिर खड़ा कर लेगा। मुक्ति अगर चाहिए तो वो आत्मज्ञान के निवारण से ही होगी, अधिष्ठान ज्ञान से ही होगी, चेतन के सच्चे स्वरूप के ज्ञान से ही होगी। और कहा कि देखो, ये जीवन काल में ही संभव है। ऐसी दशा में पहुंचना, शरीर रहते ही अशरीरी भाव में स्थित हो जाना, शरीर रहते ही अशरीरी भाव में स्थित होना संभव है अज्ञान की निवृत्ति से, आत्मज्ञान की निवृत्ति से। कहा तस्मात् मिथ्या प्रत्यय निमित्तत्वात्, 97 पेज के अंत में निगमन वाक्य था, तस्मात् मिथ्या प्रत्यय निमित्तत्वात् सशरीरत्वस्य सिद्धम जीवतः अपि विदुषः अशरीरत्वम। विद्वान का जीवित रहते हुए ही ज्ञानी अशरीरत्व के बोध में स्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिथ्या प्रत्यय के निमित्त से ही सशरीरत्व का बोध था।
हम जो अपने को स्थूल या सूक्ष्म शरीर का अभिमानी मान रहे थे, चेतन मान रहे थे, चूंकि इसके मूल में मिथ्या ज्ञान के निमित्त से ऐसा था, वो निवृत्त होते ही अज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों के जाते ही उस ज्ञानी को जीवन काल में ही अशरीरत्व का बोध हो जाता है। मोए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, साधो जीव तुम्हें कर आशा। इसलिए बार बार देखो, मरने के बाद मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो जीवन काल में ही होगी, श्रवण मनन निधिध्यासन से ही होगी। ऐसे कहा कि देखो, तुम अवगत ब्रह्मात्म भाव को प्राप्त कर। गीता जी में कहा, नैव किंचित करोमेति युक्तो मन्येत तत्वित्। 5वें अध्याय का ये 8वां श्लोक। 7, 8, 9 श्लोक बहुत अच्छे हैं ज्ञानी की दृष्टि से। 5वें अध्याय 8वें श्लोक में कहा गीता में, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववित्। जो तत्ववित् है, अवगत ब्रह्मात्म भाव वाला है, वो जानता है कि करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता हूं, आत्मा करता है, आत्मा असंग है, आत्मा भोक्ता करता नहीं है, वो नित्य असंग है, स्वरूपता असंग है। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्वित्। वो जानता है इस बात को। मन्येत का मतलब मानता नहीं है, जानता है। कई बार लोग मन्येत का मतलब मानता वानता नहीं है, जानना है, मानना नहीं है। जब तक मानेंगे तब तक श्रुत ब्रह्म ही रहेंगे, अवगत ब्रह्मात्म भाव नहीं होगा। तब तक वो ब्रह्मानंद और असंगता, जिसको अखंडा जी महाराज कहते थे, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख नहीं प्राप्त होगा। वो बार बार इस बात को कहते थे, जीवन मुक्ति विलक्षण सुख देने वाला अनुभव है, उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। अक्षयम सुखम अश्नुते। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख अवगत ब्रह्मात्म भाव से ही प्राप्त होगा। कहा, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित्। तत्वित् जानता है कि मैं करते हुए भी कुछ नहीं करता हूं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारे। वो जानता है कि इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, मैं तो चेतन न करता है न भोगता है, नित्य असंग है। इस प्रकार से ये 98 पेज तक भगवान शंकराचार्य ने सारे काफी पूर्व पक्ष उठा करके और ब्रह्मबोध के बारे में करीब करीब जानने लायक जितनी चीजें थी वो 4 सूत्रों के भाष्य में ही कम्युनिकेट कर दी। अब हमको बार बार इसको पढ़ना है। गुरु जी कहते थे, भाई ये पढ़ के रख देने वाला ग्रंथ नहीं है, इसको तो शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। ये जो है, अगर नहीं तो विषम शास्त्रम, अनभ्यासे विषम शास्त्रम। अगर हमने बार बार अभ्यास नहीं किया तो भूलने लगेगी चीज। जब तक अवगत ब्रह्मात्म भाव की स्थिति अगर हो गई, तब तो भाई तो शास्त्र से जो है फिर ज्ञानी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, गीता में कहा भी। लेकिन जब तक नहीं है तब तक शास्त्र, गुरु, अभ्यास सबकी उपयोगिता है। और इस प्रकार से बड़ा स्पष्ट कर करके भगवान शंकराचार्य ने इन 4 सूत्रों के भाष्य में अवगत ब्रह्मात्म भाव तक पहुंचने के लिए जो साधन है उनकी चर्चा करी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का देखो साधन चतुष्टय, अर्थ का अर्थ होना चाहिए। वर्ण कैवल्य, अर्थ का अर्थ होना चाहिए। शास्त्रयोनित्वात्, ब्रह्म अगर जाना जा सकता है तो शास्त्र से ही जाना जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। किसी के आशीर्वाद से, छू देने से, नहीं तो भगवान छू देते अर्जुन को और बस उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता। ना, छूने उने से नहीं, आशीर्वाद से नहीं, आपको तो श्रवण मनन निधिध्यासन से ही ये बोध होगा। और उसके लिए जो आधार चाहिए साधन चतुष्टय का, वर्ण कैवल्य का, वो भी आवश्यक है। और फिर बार बार ये चिंतन भी चाहिए कि जन्माद्यस्य यतः, आखिर हम क्यों आए, ये संसार क्यों बना, किसने बनाया, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, इसकी स्थिति का कारण क्या है। क्या ये लय होता है जैसे हमारा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अगर हमारे इस पिंड की उत्पत्ति होती है, रहता है और लीन हो, तो क्या संसार का पिंड भी ऐसे ही उत्पन्न होता है? हमने देखा तो नहीं, लेकिन फिर शास्त्र प्रमाण से क्या होता है। इस प्रकार से हमको चिंतन करते करते और अंत में अवगत ब्रह्मात्म भाव तक
पहुंचना ही होगा, क्योंकि सर्व अनर्थ का हेतु का निवृत्ति का साधन यही है। अब 98 पेज के अंत में जहां से हमने आज पाठ किया है, एक अंतिम पूर्व पक्ष करीब करीब उठाते हैं भगवान शंकराचार्य। तो पूर्व पक्षी कहता है, यत् पुनः उक्तम श्रवणात् पराचीनयोः मनन निदिध्यासनयोः दर्शनात् विधिशेषत्वं ब्रह्मणः न स्वरूप पर्यवसायित्वम् इति। पूर्व पक्षी कहता है कि यत् पुनः उक्तम, श्रुति में क्या कहा है, ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रवणात् पराचीनः, श्रवण के बाद मनन निदिध्यासनयोः दर्शनात्, मनन और निदिध्यासन करने के लिए भी कहा गया है। अब देखिए, ये चोट कर रहा है कि नहीं, उसको तो यह है कि ये विधि का शेष है, एक अंग के रूप, विधि के अंग के रूप में इसको लिया जाना चाहिए ब्रह्मबोध को, क्योंकि उनके मूल में यही बैठा हुआ है कि जिनका कर्म में विनियोग नहीं है, पूर्व मीमांसकों को तो यही करना है कि जिन ऋचाओं का कर्म में विनियोग नहीं होता वो अनर्थक हैं, उनका कोई केवल ज्ञान से कोई उपलब्धि होती नहीं है, ये मान्यता वो सिद्ध करना चाहते हैं। तो अब अंत में क्या कहते हैं पूर्व पक्षी कि देखो, श्रुति में ही ब्रह्म ज्ञान के लिए ये नहीं कहा गया कि केवल श्रवण से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, श्रवण के बाद मनन और निदिध्यासन की बात भी कही गई है। इसलिए ऐसा लगता है कि ब्रह्म ज्ञान एक विधि के अधीन है, अर्थात ध्यान की विधि के अधीन है। ध्यान करोगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा, यानी ज्ञान जो श्रवण से ज्ञान हुआ वो ध्यान नामक विधि के लिए एक तरीका बताया है। असली चीज है प्रतिपत्ति की विधि, ज्ञान की विधि, अर्थात मनन और निदिध्यासन किस प्रकार से किया जाए, इसलिए शास्त्र जो है उसने श्रवण कराया है। ध्यान की विधि के रूप में ब्रह्म का ज्ञान, जैसे कि लौकिक तमाम विद्याएं होती हैं कि हम कोई किताब पढ़ते हैं, किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो वो ज्ञान के विषय के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। वो बुद्धि से उस शास्त्र के माध्यम से किसी विषय का ज्ञान होता है। इसी प्रकार से जो ये ब्रह्मबोधक ऋचाएं हैं, ब्रह्म ज्ञान जो होता है, ये भी एक विषय के रूप में होता है। शास्त्र ब्रह्म का ज्ञान कराता है और ये एक विधि का ज्ञान कराता है, जिससे कि फिर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है कि इस तरीके की विधि अगर तुम अपनाओगे तो इतना ज्ञान, इसका ज्ञान हो जाएगा। यानी क्या कहना चाहता है कि स्वरूप का ज्ञान नहीं कराता है, यह विषय का ही ज्ञान कराता है। क्योंकि विषय के ज्ञान होता है, यही हमको आदत पड़ी हुई है। स्वरूप का भी कोई ज्ञान हो सकता है, यह मालूम ही नहीं है। हमारा हर ज्ञान बुद्धि वृत्ति के विषय के रूप में ही हमको प्राप्त हुआ है। यहां तक कि अपने होने का ज्ञान भी जो स्वप्न या जागृत में होता है, ये बुद्धि के विषय के रूप में ही होता है। डीप स्लीप में जब वृत्ति सो जाती है तो अपने होने का भी ज्ञान नहीं रहता है, और चीजों के होने का ज्ञान क्या कहा जाए। तो हमको तो विषय के रूप में ही ज्ञान मालूम है कि वृत्ति के विषय के रूप में ज्ञान होता है। और उपासना विधि भी इसीलिए बताई, कर्मकांड इसीलिए बताया कि विधि के विषय के रूप में तो शास्त्र विधि का विषय और विधि बता सकता है, विधि के अंग के रूप में कोई चीज बता सकता है, विधि बता सकता है। ये स्वरूप ज्ञान शास्त्र कहाँ से करा देगा, इस बात को वो मानने को तैयार नहीं है।
इसलिए कहा कि देखो, चूंकि श्रवण के बाद श्रुति मनन और निदिध्यासन का विधान कर रही है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि ये ध्यान की विधि के अंग के रूप में ही ब्रह्म ज्ञान श्रुति कराना चाहती है। स्वरूप पर्यवसायित्वम इति न स्वरूप पर्यवसाय, स्वरूप बोध में इसका पर्यवसान नहीं है इस ज्ञान का, बल्कि ध्यान की विधि के रूप में ही ब्रह्म को बता रही है। अर्थात विधि के विषय के रूप में ही ज्ञान कराना चाह रही, स्वरूप ज्ञान नहीं करा रही है, यह पूर्व पक्षी उठाता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं ना, तुम्हारी बात गलत है। अवगति अर्थत्वात् मनन निदिध्यासनयो हो। देखो, ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, श्रवण मनन और निदिध्यासन। इन तीनों का एक ही लक्ष्य है। श्रवण का भी लक्ष्य ब्रह्मात्म भाव के बोध में प्रतिष्ठित करना है, मनन का लक्ष्य भी ब्रह्मात्म भाव के बोध में प्रतिष्ठित करना है, और निदिध्यासन का लक्ष्य भी ब्रह्मात्म भाव के बोध में ही प्रतिष्ठित करना है। तीनों के अलग अलग लक्ष्य नहीं हैं, और तीनों हर व्यक्ति के लिए, हर साधक के लिए जरूरी हो ऐसा भी नहीं है। जो बहुत उच्च स्तर का साधक है उसको श्रवण से ही ज्ञान हो जाता है। अर्जुन ने कोई मनन और निदिध्यासन नहीं किया और कह दिया नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा प्रसादात् मयाच्युत। भगवान आपके उपदेश से मुझे ज्ञान हो गया। सुखदेव को उपदेश से ज्ञान हो गया, जनक को उपदेश से ज्ञान हो गया। इसीलिए तो कहा अष्टावक्र ने कि मैं उतनी देर में ज्ञान करा दूंगा जितनी देर में घोड़े की रकाबी के एक रकाबी से दूसरे रकाबी में पैर रखा जाता है। तो अगर उत्तमोत्तम अधिकारी है तो श्रवण में ही ज्ञान हो जाएगा। मनन और निदिध्यासन जो है ये उन अधिकारियों के लिए है जिनको श्रवण से ज्ञान नहीं हुआ। तो फिर धीरे धीरे मनन और निदिध्यासन के माध्यम से भी, लेकिन ये कोई आवश्यक चरण नहीं है, और इन तीनों का लक्ष्य एक ही है। ऐसा नहीं है कि श्रवण के बाद मनन आवश्यक है और मनन के बाद निदिध्यासन आवश्यक ही है, लेकिन ये तीनों एक ही लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाले साधन हैं। ऐसा नहीं है कि श्रवण निदिध्यासन का विधिशेष है या मनन निदिध्यासन की विधि का कोई अंग है, ऐसा कुछ नहीं है। अंग वंग नहीं है, तीनों का लक्ष्य स्वरूप बोध कराना है, आत्मा के सत्य स्वरूप का बोध कराना है। अवगति अर्थत्वात् मनन निदिध्यासनयो, इन तीनों का ही, श्रवणवत ही मनन और निदिध्यासन का भी ब्रह्मबोध में ही पर्यवसान होता है। कहते हैं यदि ही अवगतम ब्रह्म अन्यत्र विनियुज्येत भवेत तदा विधिशेषत्वम। अगर इस अवगत ब्रह्म का, ब्रह्मात्म भाव का किसी अन्य क्रिया में विनियोग होता तब तो हम इसको किसी विधि का शेष मान सकते थे, लेकिन भाई इस ब्रह्म का किसी क्रिया में विनियोग होता ही नहीं, वो तो बात खत्म हो गई। जब उस ब्रह्म परम सत्य का ज्ञान हो गया तो अब क्रिया में विनियोग कौन करता है? प्रमाता। प्रमाता ही तो कर्मकांड करता है, आहुति देता है अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने कामना की पूर्ति के लिए, अपनी आरती के कष्ट के निवारण के लिए। अब वो प्रमाता ही जब नहीं रहा, चला गया ब्रह्मबोध से, तो अब कौन इसका निवेश किस क्रिया में करेगा? जो क्रिया करने वाला प्रमाता था वही जब चला गया, विनियोग करने वाला ही ब्रह्मबोध होते ही चला गया, तो अब इस ब्रह्म ज्ञान का कहाँ विनियोग होगा? कहीं विनियोग नहीं होता। इस किसी क्रिया में विनियोग संभव ही नहीं है ब्रह्मबोध का। कहा यदि ही अवगतम ब्रह्म अन्यत्र विनियुज्येत भवेत तदा विधिशेषत्वम। अगर किसी क्रिया में विनियोग होता तब तो इसको विधि का शेष कह सकते थे, लेकिन ये किसी विधि का अंग नहीं, ये तो सीधा स्वरूप ज्ञान है। न तो कहा न तो तदस्ति, ऐसा नहीं होता कि ब्रह्म का कहीं किसी क्रिया में ब्रह्मबोध का विनियोग हो। कहा मनन निदिध्यासनयो हो श्रवणवत अवगति अर्थत्वात्। श्रवण और मनन, श्रवण के समान ही
मनन और निधिध्यासन का प्रयोजन भी ब्रह्म का बोध कराने में ही है। अब कहते हैं तस्मात् न प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणकत्वम ब्रह्मणः संभवति, अतः स्वतंत्रम एव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम वेदांत वाक्य समन्वयात इति सिद्धम। कहते हैं इसलिए क्या है कि शास्त्र यानी उपनिषद, वेदांत वाक्य, ब्रह्मबोधक श्रुतियां, ये नहीं कहा जा सकता है कि निधिध्यासन प्रतिपत्ति विधि विषयतया, प्रतिपत्ति यानी ज्ञान या ध्यान की विधि के विषय के रूप में शास्त्र प्रमाण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। शास्त्र तो स्वतंत्रम एवं ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम, ब्रह्म बोध कराने में शास्त्र स्वतंत्र रूप से प्रमाण है, किसी विधि के विषय के रूप में ब्रह्म बोध कराता है, ऐसी बात नहीं है। वेदांत वाक्य समन्वयात इति, और सारे वेदांत वाक्य भी यही कहते हैं। सारे ही वेदांत वाक्यों का समन्वय ब्रह्मबोध में होता है। सर्वम कर्मा, चाहे तुम्हारी पूजा विधि हो, चाहे कर्मकांड की विधि हो, चाहे आरती निवारण के मंत्र हो, चाहे कामना पूर्ति के मंत्र हो, सारे वेद और वेदांत के वाक्यों का जो कल्मिनेशन है, जो समन्वय है, जो लक्ष्य है, वो ब्रह्मबोध कराने में ही है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, गीता ने भी कहा। सारे ये जो 12 तरीके के हमने यज्ञ बताए चौथे अध्याय में, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, ज्ञान यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण हो। ज्ञान यज्ञ का मतलब ब्रह्मबोध कराने वाला जो उपदेश है, ज्ञान यज्ञ है। सारे कर्मों की ऐसा नहीं है कि धर्म की जिज्ञासा की समाप्ति ब्रह्मबोध, ब्रह्मबोध कोई धर्म जिज्ञासा का अंग नहीं है, बल्कि सारी धार्मिक क्रियाओं की परिसमाप्ति ब्रह्मबोध में होती है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मबोध को धार्मिक अनुष्ठानों के अंग के रूप में आप ले सकते हैं। कहते हैं कि देखो, प्रतिपत्ति की विधि के विषय में शास्त्र प्रमाण नहीं है, ध्यान या ज्ञान की विधि के विषय के रूप में शास्त्र प्रमाण नहीं है। ब्रह्म शास्त्र तीसरा सूत्र, असल में तीसरे सूत्र पर यह पूर्व पक्षी चोट करना चाह रहा है, शास्त्र योनित्वात्, कि ब्रह्म शास्त्र योनि है, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान शास्त्र से, उपनिषदों की ब्रह्मबोधक ऋचाओं से ही हो सकता है, किसी तरह से नहीं हो सकता, और वही कराना वेद का उद्देश्य है। तो विधि के विषय के रूप में शास्त्र प्रमाण नहीं है, स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का बोध कराने में शास्त्र प्रमाण है। ब्रह्म ही शास्त्र का वर है, शास्त्र योनि है, और समस्त वेदांत वाक्यों का पर्यवसान ब्रह्मावबोध, ब्रह्मावगति में ही है, विधि शेष में नहीं है। ये बात भगवान शंकराचार्य ने बताई 99 पेज में। अब क्या कहते हैं कि एवं च सति अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब एक फिर से मूल बात उठा रहे हैं कि देखो, अगर ये ब्रह्मबोध धर्म जिज्ञासा का पार्ट होता, विधि शेष का अंग होता, तो अलग से ब्रह्मसूत्र लिखने की क्या जरूरत थी? जैमिनी सूत्र तो लिख ही दिया था जैमिनी ऋषि ने, तो फिर भगवान वेदव्यास को ब्रह्मसूत्र लिखने की जरूरत ही क्या थी? अथातो धर्म जिज्ञासा करके उन्होंने जैमिनी सूत्र तो लिख ही दिए थे। अगर विधि शेष ही होता, धर्म का ही जिज्ञासा का ही अंग होता, ब्रह्म जिज्ञासा भी, तो उनको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से अलग ब्रह्म सूत्र लिखने की जरूरत क्या थी? वो अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्र से प्रारंभ करके जो जैमिनी ऋषि ने ग्रंथ लिखा था, उसी के परिशिष्ट रूप में लिख देते एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि परिशिष्ट लेखन की भाई ये बात छूट गई थी जैमिनी ऋषि से,
तो हमने एक परिशिष्ट लिख दिया। जैसे जैमिनी ऋषि ने अपने यहाँ भी अपने ग्रंथ में ही परिशिष्ट लिखे, कहा कृत्वर्थ पुरुषार्थयोः जिज्ञासा अथातः कृत्वर्थ पुरुषार्थयोः जिज्ञासा। जैमिनी ऋषि ने कहा कि जैमिनी सूत्र लिखने के बाद कि अब हम कृत्वर्थ, क्रतु का मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ की पूरक विधि क्या है यह हम बताते हैं। कृत्वर्थ जिज्ञासा कि भाई अब यज्ञ करने में क्या क्या सामग्री चाहिए, कैसी ईंटें होंगी, कितनी वेदी होगी। तो उन्होंने धर्म जिज्ञासा के परिशिष्ट के रूप में दो और जिज्ञासाएं उठा दी। कृत्वर्थ जिज्ञासा कि यज्ञ के विधि के लिए जो पूरक चीजें हैं उनको भी तो जिज्ञासा होगी, उनको भी मैं बता देता हूं, कृत्वर्थ जिज्ञासा। और कहा पुरुषार्थयोः जिज्ञासा। अरे पुरुष का अर्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष अगर है तो पुरुषार्थयोः जिज्ञासा। इसके लिए भी हम बताए देते हैं कि कर्म का क्या महत्व है, धर्म का क्या महत्व है, मोक्ष का क्या स्वरूप है, सब। तो उन्होंने स्वयं परिशिष्ट लिखा। जैसे जैमिनी ऋषि ने अपने अथातो धर्म जिज्ञासा ग्रंथ के परिशिष्ट के रूप में लिखा कृत्वर्थ जिज्ञासा पुरुषार्थयोः जिज्ञासा, ऐसे ही जब एक ग्रंथ का आरंभ हो ही गया था, आरभ्यमाणम च एवं आरभ्येत अथातः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इति। देखिए भाष्यकार खुद ही बता रहे हैं कि किस ढंग से अगर आपकी विधि शेष के रूप में ही ब्रह्म ज्ञान है, ये बात सत्य है, तो फिर भगवान वेदव्यास को पृथक से ब्रह्मसूत्र ग्रंथ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से लिखने के बजाय परिशिष्ट के रूप में लिख देना चाहिए था धर्म जिज्ञासा के। और क्या उसका पहला वो किस तरह से शुरू करना चाहिए था, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करके नहीं शुरू करना चाहिए था, बल्कि कहा कि अथातः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा। पहला सूत्र उनको क्या बनाना चाहिए था, अथातः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा। ये धर्म जिज्ञासा के परिशिष्ट के रूप में हम ये ग्रंथ लिख रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, कहा क्योंकि ब्रह्मात्मैक्य अवगति तु अप्रतिज्ञा इति। जैमिनी ऋषि ने तो ब्रह्मात्मैक्य बोध की प्रतिज्ञा ही नहीं की थी। उन्होंने तो केवल धर्म जिज्ञासा और धर्म को एक्सप्लेन करने की ही प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने ब्रह्मात्मैक्य बोध की अवगति कराने के लिए तो प्रतिज्ञा ही नहीं की थी, तो बताते कहाँ से उसको। चूंकि वो बात उन्होंने उठाई ही नहीं थी, प्रतिज्ञा ही नहीं की थी, और वो बात बताई ही नहीं थी, न वो बात बताने का उनका संकल्प था, इसलिए इस सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन की वहां पूर्ति ही नहीं होती थी जैमिनी ऋषि के ग्रंथ से, जिसको अथातो धर्म जिज्ञासा से उन्होंने शुरू किया था। इसलिए उस प्रयोजन, उस छूटे हुए प्रयोजन की पूर्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने, चूंकि ब्रह्मात्मैक्य अवगति ही तु अप्रतिज्ञा इति तदर्थः युक्तः शास्त्र आरंभ, इसलिए बड़ा युक्ति संगत था कि भगवान वेदव्यास ने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से नए शास्त्र का आरंभ किया। युक्तः शास्त्र आरंभ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति। इसलिए उन्होंने उस अधूरे कार्य को धर्म जिज्ञासा की बात तो जैमिनी ऋषि ने बहुत अच्छी बता दी थी, लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मात्मैक्य बोध की तो प्रतिज्ञा भी नहीं की थी उन्होंने। उस अधूरे कार्य को, उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए भगवान वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा करके। कहा इसलिए देखो, तुम पूर्व पक्षी ये देख लो कि अगर ब्रह्मबोध उपासना या ध्यान विधि का शेष होता तो महर्षि वेदव्यास को पृथक शास्त्र लिखने की जरूरत ही नहीं थी, फिर वो धर्म जिज्ञासा का परिशिष्ट ही लिख करके छुट्टी पा लेते। लेकिन उन्होंने अलग ग्रंथ लिखा, क्योंकि ब्रह्मात्मैक्य बोध की तो प्रतिज्ञा भी अथातो धर्म जिज्ञासा ग्रंथ में नहीं थी, और इसके लिए अलग ग्रंथ की आवश्यकता थी। फिर कहते हैं तस्माद् अहम ब्रह्मास्मि इति एतद् अवसानाः एव सर्वे विधया। स्पष्ट है कि
सारी विधियों का और विधि शेष अर्थात विधि के अंगों का, सारी विधियों का, चाहे वो कर्मकांड की विधियों, उपासना कांड की विधियों, जो भी विधियां हों, सारी विधियों का और सारे विधि के शेष अर्थात अंगों का पर्यवसान अहम ब्रह्म अस्मि इति, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, एतद अवसानाः एव सर्वे विधिया, सारे विधियों का पर्यवसान अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, इस बोध में हो जाता है। सारी विधियां ब्रह्मबोध कराने के लिए हैं, ब्रह्मबोध विधियों के अंग के रूप में नहीं है। विधियों का मोहताज ब्रह्मबोध नहीं है, विधियों का उद्देश्य ब्रह्मबोध में जाकर के पर्यवसित हो जाना है। सारी विधियां और सारे विधिशेष का पर्यवसान अहम ब्रह्मास्मि की ब्रह्म प्रमा में है। इस ब्रह्म प्रमा को धारण कर लेना ही सारी विधियों का लक्ष्य है, उद्देश्य है। सारी विधियों और विधियों के जितने अंग हैं सबका पर्यवसान लक्ष्य जाकर के ब्रह्म प्रमा में हो जाता है। अर्थात ब्रह्म प्रमा बन जाना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, साधक के जीवन का लक्ष्य है। उपदेश सार में यही कहा। भगवान शंकर आए क्योंकि उन्होंने कहा ये लोग कर्मकांडी ब्राह्मण बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब हो गया पूरा, अब इनको ज्ञान होना चाहिए, अब इनको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। और तब उपदेश सार की रचना हुई। कहा अहम ब्रह्मास्मि की ब्रह्म प्रमा में ही सारी विधियों और विधिशेष का पर्यवसान है। क्या कहना चाहते हैं कि आत्मज्ञान की परिसमाप्ति किसी कर्म में नहीं होती है, बल्कि सारे कर्मों की ही परिसमाप्ति आत्मज्ञान में हो जाती है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हां, धर्म ज्ञान की परिसमाप्ति कर्म में जरूर होती है। धर्म ज्ञान बिना कर्म किए फिर धर्म फलदायी नहीं होगा। धर्म हमेशा क्रियात्मक होता है। वैसे उपासना करनी पड़ेगी, कर्मकांड वैसे करना पड़ेगा। तो धर्म ज्ञान की परिसमाप्ति तो कर्म में होती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की परिसमाप्ति कर्म में नहीं होती। न ये कर्म विधि का शेष है। कहा सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि, सारी विधियों और विधि शेष का पर्यवसान ब्रह्म ज्ञान में हो जाता है। और फिर 100 पेज पे पहला सेंटेंस है सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि, सारे प्रमाणों का पर्यवसान भी ब्रह्मबोध में ही हो जाता है। अब प्रमाणों का पर्यवसान कैसे हो जाता है? कहा देखो, जब ब्रह्मबोध से क्या हुआ कि प्रमाता उड़ गया। प्रमाता कहां रह जाएगा ब्रह्मबोध के? जीव रह ही नहीं गया। तो जीव के लिए ही तो सारे प्रमाण थे, और प्रमेय थे और प्रमा थी। जब प्रमाता ही नहीं रहा तो प्रमाण क्या सार्थक रह गए? जब प्रमाता का सत्यत्व ही समाप्त हो गया तो प्रमाणों का सत्यत्व कहां रह गया? और प्रमेय का सत्यत्व कहां रह गया? और प्रमा का सत्यत्व कहां रह गया? वहां तो ब्रह्म ही सत्यत्व हो गया, ब्रह्म का ही बाकी तो सब अब व्यवहार के जगत में बस खेल की तरीके से चल रहा है। कहा इसलिए सर्वाणि च इतराणि, सारी कर्म और विधियों का समापन ब्रह्मबोध में हो जाता है, और प्रमाणों का भी पर्यवसान ब्रह्मबोध में हो जाता है। आंख बहुत सच्ची बात बताती है, ये बात नहीं रह जाती। बुद्धि बहुत सच्चा विचार कर सकती है, ये बात नहीं। संसार की अनेकता और विषय बहुत सच्चे हैं, ये बात। ये प्रमाण ही चले गए। ये जिनको प्रमाण मान करके बैठे थे, इन सब प्रमाणों का भी पर्यवसान ब्रह्मबोध में हो गया। क्योंकि प्रामाणिक ज्ञान तभी होता है। आंखों देखी बात कह रहे हैं भाई, हमने अपने कान से सुना है ना सुना होगा, वो सब व्यवहारिक धरातल पे बहुत सच्चा था। वो आत्मज्ञान के स्तर पर आने जाने वाली बात थी। कहा सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि, ये धर्म जिज्ञासा और प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने प्रमाण थे वो सब ब्रह्मबोध में जाके पर्यवसित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
इनकी सार्थकता भी ब्रह्मबोध कराने में ही है। जब तक ब्रह्मबोध नहीं हुआ है, गुरु जी कहते थे ध्यान रखना, जब तक ब्रह्मबोध नहीं है तब तक शास्त्र के अनुसार जीवन जीना है, तब तक प्रमाणों के अनुसार जीवन जीना है, तब तक सद्गुण और दुर्गुण में भेद करके जे सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। ये तो ठीक है कि ब्रह्मबोध के दृष्टि से दोनों माया है, गुण अवगुण दोनों माया है, लेकिन अगर ब्रह्मबोध नहीं हुआ है, अभी साधक की स्थिति है, तो फिर उस ब्रह्मबोध का रास्ता सद्गुण से ही होकर के जाता है, दुर्गुण से होकर नहीं जाता है। इसलिए हमको दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों को अपनाना ही होगा। गीता के 16वें अध्याय का यही महत्व है। दैवी संपत्ति से साधक को भरपूर होना ही है और आसुरी संपत्ति से मुक्त होना ही है, तब जाकर के वो अवगत ब्रह्मात्म भाव की स्थिति आएगी, क्योंकि रास्ता सद्गुणों से होकर के जाता है और दुर्गुणों की मुक्ति से होकर के जाता है। इसलिए जब तक ब्रह्मबोध नहीं है तब तक शास्त्र का भी महत्व है, सद्गुरु का भी महत्व है, प्रमाणों का भी महत्व है और शास्त्र द्वारा बताए गए सद्गुणों का भी महत्व है। तब तक उपासना का भी महत्व है और कर्मकांड का भी महत्व है, पूजा का, सब चीज का महत्व है। बोध होने के पहले हमको प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण सब में आदर बुद्धि रखनी है, लेकिन हाँ यह भी है कि ब्रह्मबोध होने पर जो धर्म जिज्ञासा है, जो विधियां हैं, जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि सारे प्रमाण हैं, वो सब जाकर के ब्रह्मबोध में पर्यवसित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वहीं सार्थक हो जाते हैं। उसी के लिए तो वो थे। कहा इसलिए आत्मा विधिशेष नहीं है, सारी विधियां आत्मा में पर्यवसित हो जाती हैं, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान में पर्यवसित हो जाती हैं। अब अंत में कहते हैं भगवान शंकराचार्य 100 पेज के कि नहीं अहेय अनुपादेय अद्वैत आत्म अवगतौ निर्विषयाणि अप्रमात्रकाणि च प्रमाणानि भवितुम अर्हन्ति इति। अद्वैत आत्मा अवगतौ, जब अद्वैत आत्म तत्व का बोध हो गया, अद्वैत आत्मा अवगतौ, अद्वैत आत्मा का जब बोध हो गया, अवगत हो गया अद्वैत आत्म तत्व, तो ये आत्म तत्व क्या था, क्या निकला कि अहेय और अनुपादेय, इसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता है। जो एकमात्र सत्य है, अद्वैत आत्म तत्व है, इसको न ये अहेय है, ये न तो इसको पाया जा सकता है, न इसको छोड़ा जा सकता है। ये अहेय अनुपादेय है। कहीं बाहर से जब एकमात्र अस्तित्व ही इसका है तो लाओगे कहां से, तो स्वरूप ही है और इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। छोड़ के डालोगे कहां, कोई जगह ही नहीं है जहां छोड़ो इसको। क्या छोड़ना, हमेशा से पाया था, हमेशा यही तो सत्य था, क्योंकि मिथ्या ज्ञान से ही तो हम अन्य चीजों को पाया छोड़ा कर रहे थे। कहा ये जो अद्वैत आत्मा है ये अहेय अनुपादेय है, और जब इसका बोध हो जाता है, अवगति हो जाती है, तो निर्विषयाणि अप्रमात्रकाणि च प्रमाणानि भवितुम, तो जितने भी प्रमाण हैं, प्रमाण माने आंख नाक कान जीभ, जो अपने अपने विषयों में प्रमाण हैं, ये इनकी स्थिति क्या हो जाती है कि ये विषय विहीन हो जाते हैं और प्रमाता विहीन भी हो जाते हैं। ये जो आंख है, इसको सच्चा मानने वाला जो जीव था, प्रमाता था, वो तो आत्मबोध होते ही गया। प्रमाता विहीन हो गए प्रमाण, तो अब प्रमाणों का मतलब क्या रह गया, प्रमाणों का पर्यवसान हो गया ब्रह्मबोध में। प्रमाता उधर विषय विहीन भी हो जाते हैं, संसार के सत्यत्व का बोध भी खत्म हो गया। तो निर्विषयाणि हो गए प्रमाण और अप्रमात्रकाणि हो गए प्रमाण। जब ऐसी हो गई स्थिति, तो ब्रह्मबोध होने पर प्रमाण प्रमाता विहीन हो गए, और जब विषयहीन और प्रमाता विहीन हो गए प्रमाण, तो सारे प्रमाण ध्वस्त हो गए, पर्यवसित हो गए, बाधित हो गए।
उसी ब्रह्मबोध में। कहा अद्वैत आत्मा के अवगम के बाद प्रमाणों की प्रामाणिकता ही खो जाती है, क्योंकि अब आत्मा के अलावा कुछ प्रामाणिक नहीं रह गया, ये सब काम चलाऊ चीजें हो गई। क्यों? जब प्रमाता ही चला गया। अध्यास भाष्य में ही भगवान शंकराचार्य ने बताया था कि जो प्रमातृत्व है ये बिना अध्यास के संभव ही नहीं है। जीव की उत्पत्ति बिना अध्यास के, अज्ञान के संभव ही नहीं। एक सूक्ष्म शरीर में कैद चेतन हमने जो अपने को मान लिया, ये मिथ्या ज्ञान के निमित्त से ही माना है। चेतन के सच्चे स्वरूप को न जानने के लिए के कारण ही हमने बुद्धि में कैद चेतन को अपना स्वरूप मान लिया है, जबकि चेतन जो है वो स्थूल में थोड़ा कैद हो सकता है। घट के अंदर इतनी ताकत नहीं कि आकाश को कैद करे। फिर कहते हैं अपिच आहु गौणम मिथ्या आत्मना असत्वे पुत्र देहादि बाधनात्। देखो, हम किसी को गौण आत्मा समझते हैं और किसी को मिथ्या आत्मा समझते हैं। गौण आत्मा क्या है कि आत्मा वही जायते पुत्र, कहा कि पुत्र जो है ये आत्मा ही पुत्र के रूप में मानो फिर से आ जाता है, ऐसा उपनिषद वचन। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र में भी जैसे अपना आत्म स्वरूप ही आ जाता है, अपने रूप में ही पुत्र आ गया। कहा ये पुत्र क्या है? गौण आत्मा, पुत्र को गौण आत्मा। और ये देहादि पुत्र देहादि बाधनात्। देह क्या है? देह मिथ्या आत्मा है। असल में देह आत्मा तो है, लेकिन हम कहते हैं मैं मनुष्य हूं, तो मिथ्या ज्ञान के कारण देह को आत्मा मानते हैं और मिथ्या ज्ञान के कारण ही पुत्र को भी आत्मवत मानते हैं। ये हम ही आ गए पुत्र के रूप में। तो पुत्र जो गौण आत्मा का हमारा कॉन्सेप्ट है पुत्र के रूप में, वो भी मिथ्या ज्ञान के निमित्त से है। और जो देह को आत्मा मानने का जो हमारा निश्चय है ये भी मिथ्या ज्ञान के निमित्त से है। और जब ब्रह्मात्म अहम इति एवं बोधे, जब ये होता है कि मैं तो सत्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो ब्रह्म आत्मा हूं, जब ऐसा ब्रह्मात्म भाव में स्थिति हो जाती है तो जो पुत्र रूप गौण आत्मा था और देह रूप मिथ्या आत्मा था, जिन दोनों के मूल में गौण आत्मा मानना और इस देह आदि मिथ्या को आत्मा मानना, इन दोनों बाधित हो जाते हैं। पुत्र देहादि बाधनात्। उस सत्य ज्ञान से इस गौण आत्मा और मिथ्यात्मा शरीर दोनों का बाध हो जाता है। जान लेते हैं कि ये मैं नहीं था, मैं तो सद ब्रह्मात्म अहम इति एवं बोधे, मैं तो सद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप था, ये मैं ब्रह्म ही सत हूं। जब ऐसा अनुभव हो गया तो गौण आत्मा का भी बाध हो गया और मिथ्या आत्मा का भी बाध हो गया। गौण आत्मा क्यों कहा? पहले कल हमने चर्चा की थी कि मुख्य और गौण का मुद्दा पूर्व पक्षी ने उठाया था। तब पुरुष सिंह के दृष्टांत से कहा था कि देखो जब दोनों प्रसिद्ध हों तभी ये गौण और मुख्य होता है, अगर एक मालूम ही ना हो तो गौण मुख्य कहाँ हो, तो मिथ्या होगा। जैसे स्थाणु में पुरुष या सीप में चांदी, यही है मिथ्या प्रत्यय है। हमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप का तो ज्ञान ही नहीं। जब एक का ज्ञान है तो फिर मिथ्या ज्ञान ही है, जो कुछ दिख रहा है उसी को सत्य मान रहे हैं। कहा देखो यहां पुत्र को गौण आत्मा क्यों कहा गया? क्योंकि मैं और पुत्र दोनों प्रसिद्ध हैं, हम अपने को भी जान रहे हैं, पुत्र को भी जान रहे हैं, इसलिए गौण आत्मा कहा। लेकिन देह को मिथ्या आत्मा कहा। क्यों? क्योंकि ये किसके कंपैरिजन? क्योंकि हम मुख्य आत्मा को जान नहीं रहे हैं, आत्मा के ब्रह्मत्व को जान नहीं रहे हैं, इसलिए देह को मिथ्या आत्मा कहा और पुत्र को गौण आत्मा कहा। क्योंकि पुत्र और हम दोनों प्रसिद्ध हैं, दोनों जाने जाते हैं। लेकिन देह संगात को मिथ्या आत्मा कहा क्योंकि आत्मा के ब्रह्मत्व के ज्ञान से ये बाधित हो जाता है, ये भी बाधित हो जाता है और गौण आत्मा भी बाधित हो जाता है। कहा मैं सदरूप ब्रह्म आत्मा हूं,
इस ब्रह्म के बोध से फिर क्या होता है कि कार्यम कथम भवेत, जब ऐसा बोध हो गया अपने ब्रह्मात्म स्वरूप का, तब फिर कोई कैसे कह सकता है कि ये ब्रह्मात्म भाव, ये ब्रह्म बोध किसी कार्य का या विधि का अंग है, शेष है? ना ना, सारे विधियों, सारे कार्यों, सारे विधिशेष, विधि अंगों का समापन ब्रह्मबोध में होता है। ब्रह्मबोध किसी विधि का अंग नहीं होता है। अब अंत में कहते हैं, अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञानात् प्राक प्रमात्रत्वम आत्मनः। देखो, अन्वेष्टव्य, ये जो आत्मा है ये ढूंढे जाने योग्य है, अन्वेष्टव्य है, अन्वेषण के योग्य है यह आत्मा। लेकिन आत्मविज्ञानात् प्राक, जब तक इस आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान विज्ञान नहीं हो गया, अर्थात आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं हो गया, आत्मविज्ञानात् प्राक प्रमात्रत्वम आत्मना, तब तक इस आत्मा का बोध प्रमाता के ही रूप में होता रहेगा, अनुभवकर्ता के ही रूप में होता रहेगा। जब बोध हो जाएगा तब तो गौण और मिथ्या आत्मा का बाध हो जाएगा, और यह हो जाएगा कि सद ब्रह्म आत्मा अहम इति एवं, और उस बोध के बाद में ये मालूम पड़ेगा कि किसी विधि का शेष अंग नहीं है। लेकिन इस आत्मा को खोजो, और जब तक खोज नहीं लोगे इस आत्मा के ब्रह्मत्व को, इसके सच्चे स्वरूप को, तब तक आत्मविज्ञानात् प्राक, उस आत्मा के ब्रह्मत्व के ज्ञान के पहले यह आत्मा ही प्रमाता के रूप में अनुभव में आता रहेगा, जीव के रूप में जो ज्ञाता इसी रूप में अनुभव में आता रहेगा। लेकिन यह मत समझना कि इस रूप में अनुभव आ रहा है तो यह कोई अंतिम सत्य है, नहीं, अंतिम सत्य यही है कि आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। कहा अन्विष्टव्य स्यात्, और अन्वेषण करते करते, जिस प्रकार से ब्रह्मसूत्र में अभी तक बताया गया है उस प्रकार से अगर तुम अन्वेषण करते रहोगे, अन्विष्टः स्यात्, तो अन्वेषण करते करते जब अन्वेषण पूरा हो जाएगा, अन्विष्टः स्यात् प्रमाता एव पाप्म दोषादि वर्जिता, अन्वेषण के बाद तो ये प्रमाता ही पाप्म दोषादि वर्जिता, मालूम पड़ जाएगा कि इसको कोई पाप कभी छू ही नहीं गया, इसको कोई दोष कभी छू ही नहीं गया, ये तो नित्य असंग था, ये तो अकर्ता था, ये अभोक्ता था। सारे पाप और दोष से रहित आत्मा के रूप में ये प्रमाता ही अन्वेषण के बाद अनुभव में आ जाएगा, और कोई कहीं बाहर की चीज नहीं अनुभव। जो अन्वेषण के पहले जो चेतन प्रमाता के रूप में अनुभव में आ रहा था, वही चेतन, वही प्रमाता ब्रह्म के रूप में अनुभव में आ जाएगा अन्वेषण के बाद। अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञानात् प्राक प्रमात्रत्वम आत्मना, प्रमाता के रूप में आत्मा अनुभव, और अन्विष्टः स्वात्, एक बार अन्वेषण हो गया तो प्रमाता ही सारे पाप और दोष से रहित आत्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में अनुभव में आ जाएगा, यही प्रमाता। फिर कहते हैं अंतिम पंक्तियों में कि देहात्म प्रत्यय यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः। कहा देखो, व्यावहारिक धरातल पर शरीर को ही आत्मा या मैं कहा जाता है। देहात्म प्रत्यय, देह को ही आत्मा के रूप में व्यावहारिक धरातल पर कल्पिता, प्रमाणत्वेन कल्पिता, ये जो प्रमाता है ये प्रमाणों के माध्यम से व्यावहारिक धरातल पर शरीर को ही आत्मा मानता रहता है, कहता रहता है। कब? व्यावहारिक धरातल पर, अर्थात जब तक आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, अर्थात साक्षात्कार के पहले, बिफोर रियलाइजेशन वन कंसिडर्स दिस बॉडी एज आत्मन। शरीर को ही आत्मा मानता रहता है, व्यावहारिक धरातल पर देह को ही आत्मा मानता रहता है। लौकिकम तद्वद एव इदम प्रमाणम तो आत्म निश्चयात्, उसी प्रकार से साक्षात्कार आत्मनिश्चयात्,
लौकिकम तद्वद एव इदम प्रमाणम, जिन प्रमाणों को तुमने बहुत महत्व दे रखा है कि आंख रूप का बहुत सच्चा ज्ञान कराती है, कान शब्द का बहुत सच्चा ज्ञान कराते हैं, त्वचा स्पर्श का बहुत सच्चा ज्ञान कराती है, ये प्रमाण भी आत्म साक्षात्कार के पहले सारे प्रमाण भी व्यावहारिक रूप से ही कल्पित हैं। जैसे देह में साक्षात्कार के पहले देह में ही आत्मा की कल्पना करके रखी हुई थी, ऐसे ही ये प्रमाण भी साक्षात्कार के पहले व्यावहारिक धरातल पर ही कल्पित हैं। ये सत्य की सूचना नहीं देते, सत्य आत्मा के लिए ये प्रमाण नहीं है। सत्य आत्मा के बोध में कौन प्रमाण है? ये व्यावहारिक धरातल पर जिनको हम प्रमाण कहते हैं, ये बुद्धि, ये शरीर को ही आत्मा बताते रहेंगे, संसार को ही सत्य बताते रहेंगे। सत्य का, तत्व का बोध कराने का प्रामाण्य किसमें है? इन प्रमाणों में नहीं है, आंख कान नाक में। वेदांत में ही तत्व को बोध कराने वाला प्रामाण्य है। तत्व को बोध, आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध करा देने का प्रामाण्य किसमें है? वेदांत वाक्यों में ही है। अन्य सभी प्रमाणों में व्यावहारिक प्रामाण्य ही है। क्यों? क्योंकि प्रमाता के आश्रित हैं, ये वो आत्मा के आश्रित नहीं है प्रमाण। तो तत्वबोध कराने वाला जो प्रामाण्य है वो वेदांत वाक्यों में ही है, ब्रह्मसूत्र द्वारा बताई गई विधियों में ही है। व्यवहार में प्रमाण प्रमेय व्यवहार है। ये जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार है, जो प्रमाता है, ये व्यवहार के धरातल पर ठीक है, लेकिन परमार्थ में ब्रह्म ही सत्य है। व्यावहारिक धरातल का सत्य हो सकता है, लेकिन ये पारमार्थिक सत्य नहीं है। पारमार्थिक सत्य यही है कि एक अखंड सर्वव्यापक शुद्ध चेतन ही है, वही हमारा अपना आपा है, और उसी के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए ही ये चारों सूत्र बताए गए हैं। यहाँ पर भगवान भाष्यकार इस चतुसूत्री शांकर भाष्य को पूरा करते हैं, कहते हैं इति चतुसूत्री शांकर भाष्य। यहाँ पर चतुसूत्री शांकर भाष्य पूरा होता है। ये पूरा करते हुए परमात्मा से ही प्रार्थना है, और हम लोगों का पूरा प्रयास भी रहेगा कि हम ग्रंथ के संपर्क में लगातार बने रहें, बार बार इसका स्वाध्याय करते रहें और मनन और निध्यासन करते रहें, और उस ब्रह्मात्म भाव को शुद्ध ब्रह्म न रख करके अवगत ब्रह्मात्म भाव तक बढ़ने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। और जब हम प्रयास करते हैं तो परमात्मा की कृपा भी होती है, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा भी होती है। आज इसको शांकर भाष्य और ब्रह्मसूत्र के चतुसूत्री भाष्य को यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।